सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन हमारा आ गया है। आई होप आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दिया होगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखें फॉर 6 मंथ के लिए, सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ें या फिर प्रीलिम्स मीन्स साथ में पढ़ें। सो हम यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, यहाँ पे बुक लिस्ट मेनली बात करते हैं मगर, तो फर्स्टली हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। क्लास 6 to 12 आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक रेफ़र कर सकते हैं। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लाइक स्पेक्ट्रम है, अदर बुक्स हमारी हैं। साथ साथ में आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करें लास्ट 10 ईयर का आप, प्लस शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर साथ में बनाइए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं लाइक एंशिएंट हिस्ट्री में, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे कि हमारा जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, हमारा वैदिक पीरियड है, गुप्ता एज है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स ये हमारे हैं जो कि हमारे यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री में मेनली आप क्रोनोलॉजी ज़रूर पढ़िए, प्लस साथ में आर्ट एंड कल्चर को ज़रूर पढ़िए। जैसे कि उसमें हमारे कुछ मीनार्स का पूछ लेते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में है ब्रॉन्ज स्कल्पचर वाला पूछ लेते हैं। यही सब हमारे हिस्ट्री में हमें इम्पॉर्टेंट है। प्लस आप अगर पॉलिटी की बात करते हैं सेकेंडली, तो पॉलिटी में वही अगेन हमारा है कि अगर आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, अगर आपको लक्ष्मीकांत इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो फर्स्टली आप एनसीईआरटीज़ पे आइए। 6 to 12 आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं। अगर ना भी रीड करें तो आप यूट्यूब पे हमारी वीडियोज़ हैं, मैराथन वीडियोस हमारी हैं एनसीईआरटी सी पॉलिटी पर, वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर टाइम आपके पास है तो अच्छा यही होगा कि आप रीड कर लें एनसीईआरटीज़ भी। प्लस वही हमारा कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करें। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगर बात करते हैं तो मेनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हमारे, कुछ हमारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कुछ लोकल बॉडीज़ हमारी हैं, हमारी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन हम अगर जोग्राफ़ी में बात करते हैं तो जोग्राफ़ी में तो हमारे एनसीईआरटीज़ मस्ट हैं। जैसे क्लास 6 to 12 आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हमारा आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा, प्लस हमारा मेंस में भी काम आएगा। प्लस इसमें अगर जोग्राफ़ी की बात करते हैं तो जोग्राफ़ी में आप मैप्स के थ्रू छोटे छोटे डायग्राम्स आप बना लें, फैक्ट्स बना लें। क्योंकि हम देखते हैं कि यूपी पीस में जैसे कि हमारे रिवर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, डैम्स पूछते हैं, नेशनल पार्क्स पूछ लेते हैं, जो कि हमारा करंट से भी रिलेटेड होता है और हमारे फैक्ट मतलब स्टैटिक पोर्शन से भी आता है। तो जोग्राफ़ी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी अगर स्टूडेंट है जोग्राफ़ी पे अपनी कमांड अच्छा रखता है अगर प्रीलिम्स के लिए, तो उसके स्कोर अच्छा करता है वो। अगर इकॉनमी की अगर हम बात करते हैं अगेन, तो इकॉनमी में भी हमारे जैसे कि इकॉनमी अगर देखते हैं तो हमारे करंट ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि हमारा यूनियन बजट से हो गया, इकोनॉमिक सर्वे से हमारा हो गया, यूनियन बजट हो गया, यूपी का बजट हो गया। अगर आप मेनली आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी को जरूर रेफर करें क्योंकि आपको बेसिक से पढ़ना है। अब बेसिक टर्म्स आपको क्लियर करने, तो 11-12 की माइक्रो मैक्रो इकॉनमी हम आप जैसे कि बुक्स हमारी हैं, आप उसको ज़रूर रीड करिए। प्लस करंट अफेयर में अगेन वही हमारा बजट को ज़रूर प्रिपेयर करिए। इसमें हमारी रैंक्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं यूपी पीसीएस में हमारा। मेनली अगर हम अप्रोच की बात करते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए एग्ज़ाम को लेके, तो फर्स्टली आप एनसीईआरटीज़ को प्रेफर करिए। फिर हम स्टैंडर्ड बुक पे आते हैं हमारा, फिर हम नोट मेकिंग पे आते हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस इज़ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ओके, आप रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अगर ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आप मैप के थ्रू, जैसे कि नेशनल पार्क्स हमारे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हमारी हैं, और रिवर्स हैं, वर्ल्ड की रिवर है, इंडियन रिवर है, उसको मैप के थ्रू आप उसको रिवाइज करिए ताकि आपको जब एग्ज़ाम आपका जब पास में आ जाए तो आपको रिवीजन करने बहुत इजी हो। कुछ हमारे फोकस एरियाज़ रहते हैं जैसे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आर्टिकल अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि पॉलिटी में अगर बात करते हैं तो पॉलिटी में जैसे कि हमें आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स को क्या करिए आप एक पेज पे आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको जब एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत इजी हो जाए। और कुछ जैसे कि हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स को आप ईयर वाइज गवर्नमेंट स्कीम्स को आप नोट कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में वो भी ईजी हो जाए। वही हमारा फिर ज्योग्राफी में भी वही हमारा है कि मैप्स के थ्रू आप रिवीजन करिए, डायग्राम्स बनाइए अपने। और हमारा इकॉनमी में तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए। प्लस आपको यूनियन बजट है, आपको जैसे कि रैंक्स होती हैं, वर्ल्ड बैंक की रैंक हो गई
और ह्यूमन इंडेक्स हो गया, जो भी पूछते रैंक्स होती है हमारी वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया के लेवल पे, जीडीपी हो गया हमारा, हमें चेंज हुआ करता है, उसके आपको रैंक ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। सो मेनली आप स्ट्रैटेजी अगर बना रहे हैं तो आप 6 मंथ के लिए अभी क्या करिए कि आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों साथ में पढ़िए। फिर जब आपको प्रीलिम, जैसे कि 6 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम जब पास आए तो उसके 2 महीने पहले आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का ही पढ़िए। ओके।